वापस किया था जो आपको दिया गया था। किसमें एंट्री मिली थी आपको? स्क्रीन अभी तक मैंने शेयर नहीं किया है। डिलीवरी लेट हुआ मैं आपके दिल में। टाइटन बैंक निफ्टी। ओके। मैंने बोला है, देखो आपको लगता है ना कि बैंक निफ्टी आसान है। ठीक है, ठीक है, आसान उनके लिए है जो अच्छे से करते आ रहे हैं, जो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहा है। ग्रीड का कोई सीमा नहीं है। ठीक है, कोई कंट्रोल नहीं है ग्रीड पे कि भाई इतने तक आकर जिस दिन डिसाइड कर लिया कि भाई मेरे को 10,000 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, 200 रुपये प्रॉफिट मिल गया, मैं उधर ही खत्म कर दूंगा। तो जिस दिन ऐसा हो गया ना, वैसे आप ट्रेडर बनने के लिए लायक हो जाओगे। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक दिक्कत है बॉस। ठीक है, ये चीजें हैं। तो आज हम लोग कुछ और एंट्रीज देखते हैं। ठीक है, कल हमने जिस स्टॉक में देखा था उसके अलावा देखेंगे आज। देखो मार्केट कैसा है ना कि एक होती है, दो तरीके होती है स्ट्रेटजी पढ़ाने की। ठीक है, एक होता है कि जैसे कि जो हमने बता दिया आपको, अब सीधी सीधी आपको एंट्री दिखा दूं, तो वो एक हो गया तरीका। ठीक है, जहां पे आपको भी मालूम है कि मार्केट नीचे जा रहा है, हमें भी मालूम है मार्केट नीचे जा रहा है। ठीक है, दूसरा ये होता है कि भाई एकदम लाइव मार्केट का फील देने का, जहां पे ना आपको मालूम है कि क्या हो रहा है, ना हमें मालूम है कि आगे क्या होगा। ठीक है, उसमें क्या होता है कि हमें सीखने को बहुत सारी चीजें मिलती है। हमें एक अंडरस्टैंडिंग होता है कि मार्केट का, कि हम लोग क्या गलतियां कर रहे हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को। इन सब चीजों के बारे में समझने को मिलता है। देखते हैं, कुछ स्टॉक्स निकालते हैं जिसमें अगर हमें ट्रेंडिंग मार्केट दिख रहा है तो वो स्टॉक्स कंसिडर कर लेंगे। एससीसी, एससीसी। चलो ये कोफॉर्ज ले लेते हैं। हम यहाँ से रिप्ले कर लेंगे यहाँ तक का। ठीक है, अब इसके बाद मैं कुछ नहीं, बस एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ अपना। जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो ड्रॉ कर लेते हैं। सिंपल सा हमारा जो सिंपल रूल है भाई फॉलो करने का, वही करेंगे। ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत है नहीं चीजें, क्योंकि अगर आप कॉम्प्लिकेट करोगे तो फिर क्या फायदा। जब हमारे सामने चीजें सिंपल है तो उसी चीज को हम लोग कंटिन्यू करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो हमारा एक ट्रेंड लाइन जो होगा वो ड्रॉ हो जाएगा। चलो, हमें सिर्फ चाहिए पिवट पॉइंट्स एंड 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम। ठीक है, अब आज के दिन का अभी तक जो भी मार्केट चल रहा है इसमें तो हमारा कोई ट्रेड नहीं बनेगा। अभी फिलहाल अगर आप देखोगे कि मार्केट एक अप ट्रेंड लगाया है, बट हमारी जो बाइंग होनी चाहिए वो इसके ऊपर होगी। ठीक है, तो जब मार्केट इस लेवल को क्रॉस करेगा, फिर एक बार रिवर्सल देता है तो हम लोग बाई करेंगे। तो देखते हैं, वैसा जब होता है तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। हो गया वैसा, अब हमें बस एक ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल चाहिए। ठीक है, ऊपर की तरफ हमें सिर्फ अब ग्रीन कैंडल चाहिए। अब ध्यान से देखना, अब देखो क्या हो रहा है मार्केट में। अप गया, डाउन आया, अप गया, डाउन आया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एक और कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज कर दे तो हमारे लिए बेहतर होगा ट्रेंड को समझना। वेट कर लेंगे, होगा तो ठीक है, नहीं हो रहा है मतलब भाई मार्केट नीचे की तरफ आने को रेडी है वापस।
तो हम लोग यहाँ पे अपना सेलिंग प्लान कर सकते हैं इस लेवल पे। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे रहेगा। टारगेट जो है मैक्सिमम जो है हम लोग प्लान कर सकते हैं S2 तक। क्या मुझे इस ट्रेड के लिए जाना चाहिए, हाँ या ना? मिक्स्ड आंसर वापस से। अब समझ में आया क्यों सारे लोगों को सेम थिंकिंग नहीं हो सकती। अगर सबकी सेम थिंकिंग होती तो सभी लोग अच्छे से बताते, एक ही आंसर होता। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, वेट कर लेंगे एक कैंडल का। अब जा सकते हैं? नहीं 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 नहीं। यहाँ पे मार्केट रेंज में जा रहा है तो जाने का फायदा नहीं। अब 2 बज जाएगा तो कोई ट्रेड नहीं लेंगे, छोड़ देंगे पूरे दिन के लिए, नो ट्रेड। तो एक चीज क्या समझ में आया हमें, कि जब भी मार्केट एक ऊपर की तरफ जाने वाला था, यहां से देखोगे आप ऊपर की तरफ जाने वाला था, अचानक से ये नीचे आ गया, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि भाई कि नीचे की तरफ ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है, नहीं, वेट कर लो भाई। इसको अगर नीचे आना हुआ होगा तो अगला कैंडल नीचे दे देगा, नहीं तो नीचे की तरफ आना होगा, थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आएगा। नहीं आया तो छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। ठीक है, ऐसा हड़बड़ाना नहीं है कि भाई आज ही हमें ट्रेडिंग चाहिए तो चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। फिलहाल अभी हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो अभी जैसा देख रहे हैं, जिस तरीके से मूवमेंट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे ट्रेडिंग। पहला कैंडल ग्रीन बन गया, एक कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज करेगा तो बाई के लिए जाएंगे। अभी भी नहीं जाएंगे, नहीं नहीं, कोई भी ट्रेड नहीं होगा यहाँ पे। इसको नीचे की तरफ क्रॉस करेगा तब हमारा सेलिंग प्लान होगा। अब यहाँ पे हो गया है अच्छा खासा हमारा सेलिंग का प्लान। शॉर्ट पोजीशन, स्टॉप लॉस हमारा रहेगा इस लेवल पे। टारगेट हम लोग रख लेंगे S3 पे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। टारगेट अचीव हो गया। क्या हुआ, हमने क्यों गए सेलिंग के लिए यहाँ पे? आप खुद बताओ रीजन, मैं नहीं बताऊंगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्यों नहीं गए? इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्यों गए, नहीं गए? यहाँ पे क्यों गए? कल मैंने क्या बोला था, डे का हाई और देखो, पहला देखो मैं समझाता हूँ फिर उसके बाद पूछ लेंगे। देखो, आप समझने की कोशिश करना। क्या हुआ है यहाँ पे, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ चुका है, पहली चीज। तो यहाँ पे कल हमारा क्या हो गया, रीटेस्ट हो गया था। ठीक है, पहला चीज नीचे आने के लिए। दूसरा चीज, अगर आप देखोगे पहले 5 मिनट का कैंडल कैसा बनाया, बुलिश पिन बार। तो मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए। दूसरा कैंडल कोई कंफर्मेशन नहीं दिया। तीसरा कैंडल नीचे आ गया। तो अगर हम लोग 15 मिनट में देखेंगे तो हमारे लिए ये ऊपर की तरफ रिजेक्शन था। हमारे लिए ट्रेड तब लेना होता है, हमेशा याद रखो। मैंने क्या बोला था कि कल अगर ऊपर की तरफ विक बनता है तो हम लोग बाइंग के लिए नहीं जाएंगे, और नीचे की तरफ विक बनता है तब जब हम लोग सेलिंग के लिए नहीं जाएंगे। कब तक नहीं जाएंगे? जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होता है। अब ये कैंडल ने लो ब्रेक कर दिया तो मैं चला गया। और यहाँ पे मैंने क्यों वेट नहीं किया, क्योंकि जो मूवमेंट दिख रही थी हमें यहाँ पे, वो एक अच्छी मूवमेंट थी। ठीक है, तो इसी के मतलब कि फ्लो फ्लो में सारा हमारा जो भी टारगेट था वो भी हमें मिल गया। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, मार्केट पॉसिबिलिटीज है, यहां से अगर नीचे आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर यहां तक मार्केट जाके शायद रेंज में रह जाएगा। ठीक है, तो वो भी देख लेंगे। देख लो, जहां पे हमारा टारगेट मिला, ठीक है, हमारा टारगेट दे गया। ठीक है, फिर अचानक से एक बड़ी मूव, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब जब ऊपर जा रहा है तो हमारा एक ट्रेड बनता है। ठीक है, किधर बनता है वो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ट्रेंड तो चेंज हो गया, ऊपर गया मार्केट, नीचे आया, फिर से जब ऊपर जाने लगा, तो हमारा ट्रेड कहाँ पे बन रहा है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। क्यों बन रहा है? मार्केट नीचे आया, हमें एक प्रॉपर कैंडलस्टिक्स का वेट था कि जो हमें कंफर्मेशन देता कि मार्केट जो है हमारा नीचे की तरफ सॉरी ऊपर की तरफ अब जाएगा। तो ये पिन बार बन गया, हमारा स्टॉप लॉस जो हो जाएगा पिवट के नीचे रख लेंगे। टारगेट जो होगा हम लोग ये
इस पॉइंट ऑफ टाइम के आसपास रख लेंगे जहां पे मार्केट फंसा हुआ था, वहां पे हम लोग रख लेंगे, और हमारा 1:1.4 का बन रहा है। क्या मुझे स्ट्रेट के लिए जाना चाहिए? अगर नहीं तो क्या रीजन है? अगर मैं स्ट्रेट के लिए नहीं जा रहा हूं तो क्या रीजन है, बताओ तो पहले। क्यों भाई, अब कितना वेट करूं मैं अगले कैंडल का? अगला कैंडल एग्जैक्टली 1.1 चाहिए हमें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ पे 1:1.6। हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है? 1:1.4। ठीक है, अब मार्केट को चलो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, अब तो जा सकते हैं। क्यों मैंने किया? सिंपल सी बात है, ये लेवल अगर मूवमेंट अच्छा आया, ऊपर की तरफ आ गया, तो ये लेवल आराम से आ जाएगा। तो देख लेते हैं क्या होता है, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करूंगा बताओ? ऐसा अगर सिचुएशन मिल रहा है तो मैं ट्रेड होल्ड करूं? मैं होल्ड ही नहीं करूंगा। 11:50 में हो गया मार्केट 1:20। अब ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगा, अपने आप को बोलूंगा भाई एक और कैंडल, एक और कैंडल कर करके हमारा यहां तक। तो हमेशा याद रखो, ऐसे सिचुएशन में जब मार्केट आपको मूवमेंट नहीं देती है, साइडवेज हो जाता है, तो क्या करना चाहिए? हमें एग्जिट कर देना चाहिए चुपचाप मार्केट। ठीक है, नहीं करना, नहीं लेना है पंगा भाई ज्यादा मार्केट से। क्यों लेना है जब मार्केट मूवमेंट ही नहीं दे रही है? तो फिर ये रिजल्ट से अच्छा है कि यहाँ पे हम लोग अपना बुद्धि चला लें। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने ट्रेड लिया है, मार्केट मूवमेंट नहीं दे रहा है, हम लोग अपना बुद्धि चलाएं। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से ट्रेड दे रहा, तो यहाँ पे लेने हर बार देखो, एक स्टॉक आपको शायद 2 बार दे दे, 3 बार दे दे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको तीनों बार ट्रेड लेना है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कितने लोगों ने, जितने लोगों ने प्रैक्टिस किया है लाइव मार्केट में, उनको समझ में आया या नहीं? जैसे मैं एंट्री बता रहा हूं वो समझ में आ रहा है या नहीं? जिन लोगों को मैंने बोला कि आप लाइव मार्केट में देखिए, कल से ज्यादा समझ में आ रही है? अब यहाँ पे वो लोग बताएं कि जिन्होंने लाइव मार्केट में प्रैक्टिस भी किया फिर भी नहीं समझ में आया। बिना प्रैक्टिस करने वाले तो भाई बोलना भी मत। कौन से लोग हैं जिन्होंने प्रैक्टिस किया और फिर भी समझ में नहीं आया? और आपको क्या समझ में नहीं आया ये बताओ आप। कभी कभी प्राइस एक्शन समझ नहीं आ रहा है, मगर अभी आप समझ गया। ट्रेडिंग का टाइम है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। हम लोग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस पॉइंट ऑफ टाइम से, मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा है, टारगेट मैंने यहाँ पे रखा है, यहाँ पे दिख रहा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2.11। ये ग्रीन बॉक्स और रेड बॉक्स कहां से आता है मैंने क्लियरली कल के क्लास में बताया है। प्लस ट्रेडिंग व्यू का जो मैंने वीडियो भेजा था उसमें भी मैंने क्लियरली आपको बताया है। स्टॉप लॉस के लिए मैंने एक वीडियो भेजा था कि हम लोग किस तरीके से स्टॉप लॉस सेलेक्ट करते हैं। देखो, समझने की आप कोशिश करिए। अभी जब हम स्ट्रैटेजी सेशन स्टार्ट किए हैं, तो थोड़ा आप समझने, अभी मैं आपको देखो ऐसा मैं बता रहा हूँ कि भाई मतलब कि सीधा यहाँ पे दिख गई मूवमेंट तो पहले ही बता दो कि भाई यहाँ पे हम लोग बाई कर सकते हैं, वैसे समझ में नहीं आएगा ना हमें। चीजें अगर हमें क्लियर तरीके से समझने की कोशिश करनी होगी तो यहाँ पे कंफ्यूजन आएगा ही आएगा। ठीक है, बट आपका एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे इतना क्लियर होना चाहिए कि भाई मुझे ट्रेडिंग कहाँ पे करनी है। जब मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड में होगा तो मैं सेल करूंगा, अप ट्रेंड में होगा तो मैं बाय करूंगा। अगर जितने लोगों ने इस चीज को नोटिस किया है उनको समझ में आना चाहिए। अब जैसे कि मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे सेलिंग के लिए बोला, ठीक है, क्यों बोला यहाँ पे सेलिंग के लिए? अगर मैं बोलता हूँ मार्केट नीचे आया ऊपर गया, मार्केट नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, कंटिन्यू कर दिया, एक ट्रेंड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे सेल कर दिए। राइट,
अगर मैं यहाँ पे बाइंग के लिए जाऊंगा तो ये तो गलत होगा ना मेरे लिए। अब देखो यहाँ पे ही अगर हम देखेंगे तो मार्केट नीचे आ रहा है, कल हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करेंगे क्योंकि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, तो कल हमारे लिए सेलिंग बेटर रहेगा। मार्केट सीधा ऊपर ही ओपन हो गया, ठीक है, कुछ कर नहीं सकते भाई, मार्केट सीधा ओपन हो गया ऊपर, क्या कर सकते हैं, मार्केट तो था डाउन ट्रेंड में, ठीक है। अब क्या हो गया भाई, मार्केट ऊपर की तरफ ओपन हो गया, कुछ नहीं करेंगे, आराम से रहेंगे, ठीक है। बड़ा गैप डाउन हुआ है तो शायद छोड़ देंगे उस दिन के लिए, रहने देते हैं, ट्रेडिंग नहीं करेंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ देंगे। बट अगर ये लेवल वापस से नीचे की तरफ क्रॉस हुआ, मतलब देखो आप समझने की कोशिश तो करो पहले, अप गया डाउन आया, अप गया, फिर से अगर ये नीचे आ जाएगा तो हमारा सेलिंग का एंट्री ट्रिगर होगा, ठीक है। अब देखेंगे, अब बताओ, सेलिंग का एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ, सेलिंग का एंट्री हमें ट्रिगर नहीं हुआ, तो हमारे लिए क्या हुआ था, बाइंग का एंट्री ट्रिगर हुआ था। तो अगर मैं बाइंग के लिए यहां पे जाता तो मेरा स्टॉप लॉस जो होता लगभग यहाँ पे होता, और टारगेट जो मैं सेट करता ऑब्वियसली इस लेवल के आसपास करता, तो मेरा ये बाइंग का ट्रिगर होता। बट हम यहाँ पे अभी क्या देख रहे थे कि भाई अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता तो हम सेलिंग के लिए जाते, बाइंग के लिए हम लोग कब जाएंगे, जब मार्केट ये अप ट्रेंड में गया, नीचे आया, फिर से जब ऊपर जाने लगेगा तो हमारे लिए ये बाइंग का पॉइंट हुआ जो यहाँ पे बना, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे थे, सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख रहे थे, जब सेलिंग देख रहे हैं तो हमें सेलिंग मिला नहीं, हम छोड़ देंगे यार। जब मार्केट आपको मान के चलो आपको समझ में नहीं आ रहा, सिंपल सी बात है, आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है, फोर्स नहीं करना है अपने आप को कि मुझे ट्रेड चाहिए ही चाहिए, नहीं मिल रहा है छोड़ देंगे यार, क्या रखा हुआ है, आज नहीं तो कल मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। देखो अगले दिन फिर से मार्केट एकदम ऊपर की तरफ मूवमेंट दे रहा है, ठीक है, तो मेरा प्लान यहाँ पे बाइंग के लिए होगा और मेरा टारगेट ये 3600 या 3580 के आसपास होगा, ठीक है। तो मैं एक दो कैंडल वेट कर लूंगा और ये दूसरे कैंडल में ही ट्रेड में चला जाता, क्यों मैं गया जा रहा हूँ दूसरे कैंडल में ट्रेड में ही, पहला कैंडल अप गया फिर नीचे आया, अब मेरा टारगेट ये रहेगा, ठीक है, समझ में आ रही है बात। इसको मैं थोड़ा सा आपको तोड़ के दिखाता हूँ, तो 1 मिनट में आओ, देखो, ठीक है, अब समझ में आ रहा है, जो पिन बार बनता है वो क्या समझा रहा है कि भाई मार्केट नीचे आया था, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा स्टॉप लॉस छोटा सा होगा, इस पिन बार के पास होगा, और टारगेट जो रखूंगा मैं, पहला टारगेट मेरा ये रहेगा और पिन बार के आसपास मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, तो 1:2 के आसपास का, 1:1.8 के आसपास का मेरा टारगेट है, देखते हैं अचीव होता है या नहीं होता है। हो गया अचीव हमारा, हो गया ना अचीव, 1:1.8 हमारा टारगेट अचीव हुआ। हमने क्या लॉजिक लगाया, समझने की कोशिश करो, ये वाला ट्रेड सबको समझ में आया क्योंकि मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी आपको बताया कि हम क्या देख रहे हैं, मार्केट अप गया फिर डाउन आया, जब ये ऊपर की तरफ जाने लगा तो फिर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने ट्रेड लिया सारा। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो अब इसको हम लोगों को ट्रेड कैसे करना है, अप गया, टाइम फ्रेम छोड़ दो यहाँ पे, टाइम फ्रेम छोड़ो, हम यहाँ पे लॉजिक समझो, मैं जो वेट कर रहा हूं उसका लॉजिक समझो, यहाँ पे गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर जब जाने लगता है तभी तो यहाँ पे बाई करते हैं ना मेरे भाई, मेरे भाई कहाँ बाई करेंगे आप, रेड कैंडल अगर ग्रीन कैंडल मींस अगेन लॉस, ऐसे में समझा नहीं आपके क्वेश्चन को। And Shugna, I guess you are the one who had paid 500 today, if I'm not wrong, because I guess मैंने आपको ऐड किया या नहीं मुझे याद नहीं है, just to confirm. Okay, because there'll be another person. ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो ये बड़ा टारगेट बन सकता है या नहीं, जब तक ये लेवल पे है, इससे सपोर्ट ले रहा है, अगला कैंडल ग्रीन बन जाएगा तो चांसेस होंगे कि एक हमारा बड़ा टारगेट बन सकता है, लेकिन नहीं हुआ, ठीक है, नहीं नहीं, दैट इज फॉर समथिंग एल्स।
तो हमारा शायद मार्केट हो सकता है रेंज में जाए, रेंज में ही गया। ठीक है, तो हमेशा याद रखो ट्रेड के पीछे का लॉजिक समझो। ठीक है, ट्रेड के पीछे का आपको लॉजिक समझना है, ना कि पैसे के पीछे भागना है। ठीक है, ये इतना ध्यान रखो। अब कहां तक चला गया, आया हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट तक आया। ठीक है, फिर देख लो ये 1:1.3 तक गया, बट हमारा वो टारगेट था ही नहीं। हमने उतना बड़ा, स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था कि मैं यहां तक ले लूंगा, लेकिन चलो ठीक है, लेने की बात थी, नहीं मिला ना, हम लोग क्या क्यों करें फालतू का 1:1.3, खुश रहेंगे 1:1.2। ये मूवमेंट नहीं आता तो आप जितना समझने की कोशिश करोगे कि आपके ट्रेड्स जो भी होते हैं उसके पीछे का हमारा जो लॉजिक है बड़ा सिंपल सा है। लॉजिक क्या है कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो ये जब नीचे आकर वापस से अप जाएगा तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग बाय करेंगे। ठीक है, हर बार का हमेशा ऐसा ही रहेगा। अगर मार्केट डाउन जाके अप आता है फिर ये नीचे आने लगता है तो फिर हम लोग यहाँ पे सेलिंग करते हैं। ठीक है, अब इसको और एंट्रीज आपको मैं जो भी आज के मार्केट का है वो दिखा देता हूं। ठीक है, बैंक निफ्टी में क्या हुआ मार्केट का, अब देखो बैंक निफ्टी ही देखते हैं। ठीक है, अब बैंक निफ्टी देखो क्या कर रहा है, हाई। आप समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगा, गया नीचे फिर वापस आया। हमारे लिए यहाँ सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी या नहीं, आप बताओ। हमारे लिए यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी या नहीं, सामने है ना आपके, यहाँ पे सेल कर दिया। ठीक है, टारगेट जो है चलो हम लोग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रख दिए। ठीक है, फिर से सेम सेलिंग एंट्री मिली, फिर से यहाँ पे मिली, बट अब दिख रहा है ये कि बार बार एक नया लो नहीं लगा रहा है। ठीक है, बार बार एक नया लो नहीं लगा रहा है। देखो यार, प्राइस एक्शन का अगर आपको डेफिनेशन चाहिए ना तो आप गूगल करो, क्योंकि मैं डेफिनेशंस वगैरह याद रख के नहीं चलता हूँ। प्राइस एक्शन इज द मेथड ऑफ नेगोशिएशन बाय लेवल नेगोशिएशन इन द एनालिसिस ऑफ अ बेसिस ऑफ मूवमेंट टू, समझ गए तो ठीक है। या सिंपल में, प्राइस एक्शन इज द मूवमेंट ऑफ सिक्योरिटीज प्राइस ओवर टाइम which forms the basis for a securities price chart and make technical answers possible। तो सिंपल सी भाषा में अगर आपको मैं प्राइस एक्शन के मतलब बताऊं तो इसका मतलब ये होता है कि जो मार्केट होती है, जो भी स्टॉक प्राइस हो गया, कोई भी सिक्योरिटी हो गई है, उसके मूवमेंट के जो बिहेवियर होते हैं, कहाँ पे मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है, एक्ट कर रहा है, उस चीज को अगर हम लोग एक फाइंड आउट करते हैं कि हमारा कोई लेवल्स बनता है, उसको हम लोग सिंपलर वर्ड में प्राइस एक्शन, बेसिकली मूवमेंट ऑफ प्राइसेस के अकॉर्डिंग जो हम लोग एक्शन लेते हैं। अब देखो यहाँ से हमारा मार्केट क्या हुआ, अप गया फिर डाउन आया, यहाँ पे हमारा ट्रेड बनता 40338 से, अंतिम में मार्केट 100 पॉइंट के आसपास अप गया है। बस बात वही है, चीजें हमारे सामने है बट हमें एक्सेप्ट करने के लिए नहीं होता है। अब अपोलो हॉस्पिटल है, अब देखो अपोलो हॉस्पिटल में क्या है, क्या सीन है। अब देखो मार्केट अप गया, डाउन आया, अप गया, डाउन आया। ठीक है, ये हो गया। मार्केट पहला कैंडल क्या बना दिया, इंडिसिसिव, मतलब ना इसमें हम लोग बाइंग के लिए डिसीजन बना सकते हैं या फिर सेलिंग के लिए, जब तक ये डे लो ब्रेक नहीं कर रहा है। जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, ठीक है, जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, हमारा एक सेलिंग साइड का ट्रिगर हो गया। हम लोग टारगेट जो है वो अपना आराम से इधर रख सकते थे, 1:1.S3 तक रख सकते थे, जो हमें दिया 1:1.6 के आसपास। पॉली कैप देखो, ठीक है, अब इसमें क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ठीक है बॉस,
तो अब हमें सेलिंग कब करनी है? मार्केट अप गया फिर डाउन आया, ठीक है। अब ये जो अप जाके ये वापस से नीचे आ रहा है, तो मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सेलिंग कर देता हूं, ठीक है। और टारगेट हमारा रह जाएगा S2 तक। देख लो पीवीआर जो आपको मैंने बोला था ऑब्जर्व करने के लिए, उसका ट्रेड कहाँ पे हुआ? मार्केट डाउन आया, अप गया, फिर जब डाउन आने लगा हमने सेल कर दिया। टारगेट हमारा यहां तक था, 1:2.5 के आसपास मिलेगा। हेवेल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगा। थोड़ा सा इसको और ब्रेक करो, ठीक है। 1 मिनट टाइम फ्रेम में आकर हम लोग ब्रेक करके देखते हैं। अब आप देखोगे कि मार्केट कैसा है, डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड में है, ये एक ट्रेंड बना, ट्रेंड ब्रेक हो गया, मतलब अपन जा सकते हैं बाइंग के लिए, ठीक है। अब अगला 1-2 कैंडल हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि भाई जाने का है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग बाइंग अपना प्लान इनिशिएट कर दिया। लॉन्ग पोजीशन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बाइंग के लिए, स्टॉप लॉस ये छोटा सा रख देंगे, और टारगेट जो रहेगा डे हाई के आसपास हम लोग रख देंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ट्रेड के लिए जा रहे हैं, देखते हैं जो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने टारगेट रखा तो ये ट्रेंड चेंज हो गया, मार्केट अप गया फिर डाउन आया। ये देखोगे ये कैंडल जो बन रहा है छोटे टाइम फ्रेम में आपको दिखेगा नीचे की तरफ आ रहा है, फिर अप गया। हमने बड़ा टारगेट रखा नहीं, हमने यहाँ तक बड़ा टारगेट नहीं रखा, हमने सिर्फ डे हाई का टारगेट रखा जो हमारा आराम से अचीव हो गया, ठीक है। तो आपको समझने की कोशिश करना है कि हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है हमारा प्राइस एक्ट, जो हम लॉजिक समझते हैं ना, कॉन्सेप्ट जो हम लोग हमेशा समझने की कोशिश करते हैं वो है। अगर हम लोग कॉन्सेप्ट समझ गए तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। अब बाटा इंडिया था तो बाटा इंडिया में कैसा हुआ, ठीक है। मार्केट डाउन ट्रेंड में था, मार्केट नीचे आया, ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो एक यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल गया कि भाई मार्केट नीचे आ रहा है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसने सारा लेवल ब्रेक कर दिया, यहाँ पे सेल किए, यहाँ पे तक टारगेट रखते हैं, फिर भी 1:2 का मिल रहा है हमें टारगेट। टाइटन का था हमारा ट्रेड, अब देखो टाइटन के, थोड़ा सा इसको ब्रेक कर लो, ठीक है। टाइटन ने एक स्ट्रेट फॉल दिखाया, ठीक है, स्ट्रेट फॉल दिखाया है। अब टाइटन में आप देखोगे, टाइटन में अगर मैं यहाँ पे बाइक ले जाता हूँ 2603 पे तो गलत ट्रेड हो जाएगा, क्योंकि बहुत इसका लेवल पे हमें बाइंग के लिए कब जाना था, जब ये लेवल ब्रेक होता तब मार्केट अप ट्रेंड में है। जब तक ये ब्रेक किया काफी लेट हो गया। मारुति सुजुकी देखेंगे, ठीक है, मार्केट डाउन गया, ठीक है, फिर अप गया। अब बताओ क्या मैं यहाँ पे सेलिंग के लिए जा सकता था या फिर यहाँ पे, हाँ या ना? क्या मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सेलिंग के लिए जा सकता था? क्यों नहीं जा सकता हूं? एक सबसे बड़ा रीजन अगर आपको ध्यान में आएगा तो ये रहेगा आपका सबसे बड़ा रीजन। याद आ रहा? आपको तो पॉइंट्स ही याद नहीं है मेरे भाई, आप पॉइंट्स याद ही नहीं कर रहे हो। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वो आप, क्या मैंने बोला था, अगर पहला 5 मिनट का कैंडल, ठीक है, पहला 5 मिनट का कैंडल अगर बेयरिश पिन बार है जिसका विक नीचे की तरफ होता है तो क्या होगा? अगर नीचे की तरफ दिख रहा है हमें पिन बार दिख रहा है, बेयरिश पिन बार है, तो क्या होगा? हम लोग सेलिंग प्लान तब तक नहीं करेंगे जब तक उसका लो ब्रेक नहीं होगा गधो। एक ही चीज तो बोल बोल के थक जाओ, फिर भी नोट डाउन करने में। अच्छा, कितनी कितने लोग हैं सच बताना, ठीक है, कितने लोग हैं कि मैंने जो जो पॉइंट्स बोला है वो सारा नोट डाउन किए हो? तो ये वाला पॉइंट्स का कैसे मिस आउट हो गया? कल मैंने नहीं बोला था? मैंने ये बोला नहीं था कि अगर आपका पिन बार है, ठीक है, तो फिर हमें लोग नहीं जाएंगे जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगा? तो फिर
लेट लेट के क्लास अटेंड करोगे ना तो कभी नहीं सीख पाओगे आप। मैं भी मस्त लेट के पढ़ाऊंगा ना तो मेरे को भी पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। देखो सिंपल सा लॉजिक हमारा है, चाहे जो भी स्टॉक हो, ठीक है, हमारा लॉजिक सिंपल सा कहता है कि हमें बाई करना है जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, ठीक है। अगर मान के चलिए कि मारुति सुजुकी जो है ये अगर अप जाके डाउन आता है और अप जाने की कोशिश करता है तो हम लोग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हमें कोई बुलिश कैंडल दिख रहा है, जितनी भी बाइंग थी इसी के बेसिस पे थी, ठीक है। अगर मार्केट सेलिंग के लिए जा रहा है, अप जाके फिर डाउन जाके फिर अप जाता है, तो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, सेल करेंगे अगर हमें कोई भी बेयरिश कैंडल दिखता है। ये सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब इसमें बताइए कि आपको क्या कंफ्यूजन होती है। टारगेट सेट करना, स्टॉप लॉस सेट करना एक प्रैक्टिस के साथ इंप्रूव होगा। दिमाग में बस इतना रखना कि जहां पे भी टारगेट सेट कर रहे हो, स्टॉप लॉस सेट कर रहे हो, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1.6 होना चाहिए, मिनिमम 100 का 160 होना चाहिए, और स्टॉक प्राइस का जो आप टारगेट ले रहे हो वो 1% के आसपास हो रहा है। बताइए क्या कंफ्यूजन हो रही है। विक एंड पिन का एक्सप्लेन कर दो। उसका क्या एक्सप्लेन करूं, उसका सिंपल सा मतलब है कि अगर मार्केट ने जब यहाँ पे अगर विक नीचे की तरफ है तो जब तक इस विक का लो ब्रेक नहीं होता है तब तक हम लोग कोई भी सेलिंग के लिए नहीं जाएंगे। यहाँ पे भी सेम हुआ, जब ये ब्रेक करा तब हम लोग सेलिंग के लिए जाएंगे, सिंपल सी बात है। मैं एंट्रीज स्टॉक्स के बेसिस पे नहीं देखता हूं सना, मैं एंट्रीज चार्ट के बेसिस पे देख रहा हूं। तो अगर आपका आईआरसीटीसी का स्टॉक की बात कर रहे हो तो इसमें आपका कोई भी ट्रेड प्लान नहीं हुआ था, ना ही अपसाइड के लिए ना ही डाउनसाइड के लिए। मार्केट का एग्जांपल ले सकते हैं, मतलब मैंने अनिरुद्ध क्या बोला है ट्रेडिंग व्यू में ड्रॉ करने के लिए। 1:1.6 मतलब 100 रुपए का 160 रुपया लेना है। देखो आप समझने की कोशिश करो, जितना ये जो स्मार्ट एक्टिव ट्रेड मैं देखना चाहता था कि लगभग लगभग उस दिन 600 लोगों ने ज्वाइन किया है, एंड आज के डेट में दोनों को कंबाइन करके भी लगभग 470 लोग ही अटेंड किए, 130 लोग गायब हो गए हैं, ठीक है। तो ये है आपका एक्टिवनेस, ठीक है, ये आपका एक्टिवनेस दिखा रहा है। देखो जब आपको टारगेट से ज्यादा मिल रहा है तो हर टाइम नहीं मिलेगा ना, आप एक दिन तो ट्रेड करने के लिए नहीं बैठ रहे हो, ठीक है। जिस दिन टारगेट से ज्यादा मिलता है उस दिन एक तरीका होता है कि हम लोग उठा सकते हैं, जो ईएमए के बेसिस पे आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग बड़ा टारगेट उठाते हैं। क्या नाम है, अब देखो ये इसमें बहुत ज्यादा फॉल आ गया, 550 से ये इतना ज्यादा गिर गया है, लगभग लगभग अगर आप देखोगे आज ये कितना परसेंटेज गिरा है, 15% के आसपास गिरा है, ठीक है। आप देखोगे तो काफी गिरता गया, सो गिरता ही गया, क्यों गिरा भाई, इसका कुछ तो न्यूज होगा ना, तो आप न्यूज पे जाके देखो ना। ऑन इन्फ्लेशन कंसर्न फ्लैट फेस्टिव शिपमेंट्स, मतलब कुछ नहीं था इसका, मूवमेंट नहीं हो रही थी, ठीक है। जो भी इसका रिजल्ट्स आया होगा उतना अच्छा नहीं हुआ होगा, तो इसी चलते कहता हूं मैं कि अगर कोई भी कंपनी पब्लिक है उसका रिजल्ट्स अच्छा नहीं आता है, ठीक है, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, उसके प्राइसेस जो है गिरेंगे और गंदे वाले गिरेंगे, ठीक है। मैं चाहता हूं कल आप प्रैक्टिस करो, कल के लाइव ट्रेडिंग में मैं स्टॉक्स का नाम बता रहा हूं। पहला स्टॉक है आपका पीवीआर,
दूसरा स्टॉक है आपका बाटा इंडिया, तीसरा स्टॉक है एसीसी, और यही आपके कोड है फॉर द क्लास। लेट मी नो अगर कोई डाउट है। नेक्स्ट क्लास हम लोग रखेंगे दिवाली के बाद, ट्यूसडे को रखेंगे। 4 दिन है आपके पास, या तो फेस्टिवल मना लो। फेस्टिवल कितने दिन मनाओगे? दिवाली सुबह में तो नहीं करोगे, ठीक है? तो मार्केट का अगर दिवाला बनाना है तो ये सबको छुट्टी होगी ना, सब आगे, सभी लोगों की छुट्टी कहीं ना कहीं हो गई। थोड़ा टाइम तो निकाल सकते हो, 2 घंटा भी देखिए, जितना प्रैक्टिस मार सकते हो कर लो, क्योंकि यही प्रैक्टिस आपको बाद में काम आएगा। करोगे या नहीं करोगे आप बताओ? कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो आपको और चीजें आसान हो जाएंगी। लोअर सर्किट देखो कितना लगा था। कुछ एग्जांपल्स लाइव मार्केट में दे दो। देखो लाइव मार्केट में एग्जांपल्स देने के लिए अभी कुछ है नहीं वैसे, ठीक है? अगर आप देखोगे टेस्ला का, अभी इसमें क्या एग्जांपल दूं मैं? कि हमें मालूम है यहाँ पे बाई कर सकते थे, 8.5 में बाइंग थी, अभी देख रहे हैं क्या फायदा। अब यहाँ पे देखो सेलिंग का इनिशिएट हो रहा है टारगेट, ठीक है? तो सेलिंग के लिए हम लोग तब जाएंगे जब इसका लेवल, ये वाला लेवल जो है 211 जब ब्रेक होगा, तब हम लोग सेलिंग के लिए जाएंगे, ठीक है? यहाँ तक सेलिंग के लिए 207 तक जा सकते हैं। ये हमारा प्लान है। देखो लाइव मार्केट का है, ठीक है? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड गाइस, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, एंड विशिंग यू a very happy Diwali, and I'll see you on Tuesday. Tomorrow also we won't have class, ठीक है? ट्यूसडे को मिलते हैं। कोड जो क्लास, जो आपको मैंने स्टॉक नेम बताया वही कोड है आपका। वो आप लोगों के लिए नहीं है समीर, तो सो डू नॉट गेट एनरोल्ड। चेहरा तो दिखा देते हैं। चेहरा ऐसा है कि गर्मी में बैठे हुए हैं, फैन भी ऑन नहीं है, टेम्परेचर 30 के आसपास है मुंबई में। दूसरी चीज, फैन इसलिए ऑन नहीं किया क्योंकि फैन आवाज कर रहा था, आप लोगों को आवाज ज्यादा आती, डिस्टरबेंस, इसलिए फैन भी ऑफ कर रखा है। पीटीएम में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होगा। ऑल द बेस्ट फॉर, मैं मुहूर्त ट्रेडिंग ये सब नहीं करता हूँ। मन करेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं। चलो, दैट्स ऑल फ्रॉम, स्विंग ट्रेडिंग इज नथिंग बट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। That's all from my end, guys. Bye. Good night. Take care. And wishing you a very happy, wishing you very happy Diwali. Very happy. नहीं लेना है आप लोगों को 800 का कोई भी कुछ भी, जितना बोला जाए आपको। अभी पहले स्मैट देखो अपना, ठीक है सर? बाद में देखेंगे बात का। चलो बाय।